हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट सी चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, जिसका कहीं ना कहीं सवाल जो है आपके मन में जहन में घूमता ही होगा। वो ये कि वीडियोस आखिर लेट क्यों होती है, क्या रीजन है कि वीडियोस इतने लेट आती है। कभी कभी तो वीक निकल जाता है, होता है कभी कभी तो वीडियोस आने वाली होती हैं कि बोलते रहते हैं कि आएगी आएगी आएगी, आती नहीं है। बोलते हैं कमिंग सून है ना, ऑन द ट्रैक है, पर आती नहीं है। क्या रीजन क्या है? तो आज मैं आपको रीजन बता देता हूं, आपके तमाम सवालों का आज जवाब दे देता हूं। यहां पर रीजन ये है कि हमारी टीम बहुत छोटी है। मिशन केवीएस की जो टीम है, जो कंटेंट क्रिएट करती है, जो अपलोड करती है, जो क्रिएट करती है, तमाम चीजें जो करती है ना, वो वीडियो का जो पूरा स्ट्रक्चर पूरा बनाती है, हर चीज, वो टीम बहुत छोटी है। और जाहिर सी बात है, अगर टीम छोटी है तो मिशन केवीएस के लिए टीम का प्रत्येक बंदा है ना, ईच मेंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता होगा। और वो इतना इंपॉर्टेंट रखता होगा कि उसका हर रोल जो है अलग अलग होगा। और अगर किसी कारण से एक मेंबर भी, अगर कोई बीमार है या हेल्थ इशू है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर वो बिजी हो गया किसी भी कारण से, तो सोचिए कितना असर पड़ता है वीडियोस पे। तो यही रीजन है कि वीडियोस लेट हो जाती है। यही रीजन है कि अगर कोई भी मेंबर हमारा टीम का किसी कारण से फंस गया, बिजी हो गया, तो वीडियोस इतनी लेट आने का रीजन यही है। और प्रॉब्लम इतनी लंबी खिंच जाती है कि वीडियोस बहुत लेट हो जाती है। और ऐसा बहुत बार हो चुका है ना, आप जानते हैं इस चीज को, और ये क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने आप सोचा कि आज को बता ही देता हूं जवाब क्या है। बाकी ये चीज छोटी सी है, ये रीजन छोटा सा रहता है कि फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक व्यक्ति हमारा बिजी हो गया, एक मेंबर बिजी हो गया, तो उसका असर वैसे नहीं पड़ना चाहिए। चूंकि हमारी टीम छोटी है तो उसका असर पड़ जाता है, क्योंकि हर बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो सारी चीजें निभाना बहुत मुश्किल रहता है। तो पर उसके लिए भी हम हमेशा जो है डिटरमाइंड होते हैं, और हमेशा आपके लिए जो है कंटेंट देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और उसका हम ध्यान रखेंगे कि प्रिपरेशन आपकी रुकनी नहीं चाहिए। वीडियोस अगर लेट होती है किसी भी कारण से, तो आप प्रिपरेशन मत रोकिए अपनी। क्वेश्चन सीरीज लगाते रहिए, आप पुरानी वीडियोस देखते रहिए, आप अपने डाउट्स पूछते रहिए, पर आप अपनी प्रिपरेशन मत रोकिए। ठीक है, वीडियोस आएगी, थोड़ी लेट आ सकती है, पर आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, तो आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाकी कभी बैठ के जब फ्री होंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या बेसिकली रीजन है, टीम क्या है ना, कैसे क्या दिक्कत होती है, और इसमें और डीप बात करेंगे थोड़ा कि आखिर प्रॉब्लम कैसे आती थी और क्या क्या प्रॉब्लम आई थी कि इतना वीडियोस लेट हो जाता है ना। कभी और डिस्कस करेंगे जब फ्री टाइम होगा। बाकी आज तो हमारी जो है रीड की चीजें चलेंगी, और रीड की चीज जब तक खत्म नहीं होती है तो हम रीड पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो बाकी कुछ और एग्जाम में भी आपकी हेल्प करने की हमारी दिलो इच्छा होती है, पर वो भी नहीं कर पाते। क्यों? रिसोर्सेज की कमी के कारण, है ना। अपना टेक्निकल इशू इतना इतना टेक्निकल इशू तो तंग कर रखा है, सही बताऊं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू होता है हमारे साथ, वो पता नहीं क्यों होता है। पर उसके बावजूद भी हम तो इतना डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चित है कि आपको मेहनत करवा के रहेंगे और आपकी हेल्प करके रहेंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करते रहना है और आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, तो आज आपका ये छोटा सा जो डाउट था सॉल्व हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारा जो है रीट की फर्स्ट लैंग्वेज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन का, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बहुत से लोग इतना घुमा के बोलते हैं, इतना घुमा के समझते हैं कि वो घूम ही जाते हैं। तो आज ये आपका लास्ट टाइम होगा जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और इसके बाद आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन को दोबारा उठा के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम बेस से चलेंगे। आपको अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आज तक डी भी नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस से चलेंगे और 2 कदम आगे चलेंगे, और 2 कदम आगे रहते हुए समझ लेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से पूछे आप मास्टर हो जाएंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आदत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन होना है भाई, क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लिंक से कहीं दिक्कत होती है जाने में, तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके अपना केवीएस, है ना, अपना केवीएस, आपका ही केवीएस है, तो आ जाइए, सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आप डिस्कस करेंगे हम एक छोटी सी चीज जो आप फ्राइडे सैटरडे संडे करते ही होंगे, बाजार जाना। ठीक है, मान लीजिए आपको बाजार जाके आलू लेकर आने हैं। ठीक है, आपको चिप्स बनाना है, पापड़ बनाना है, ठीक है, आलू का। तो आपको 1 किलो आलू लेकर आना है, आपको पैसे दिए गए हैं 50 रुपए। ठीक है, अब आपको बाजार भेज दिया गया, तो आपने पहले वाले ठेले पे गए, इन भैया से पूछा कितने रुपए किलो आलू दिए, तो भैया ने बताया कि भाई 40 रुपए किलो आलू दिए। तो आपने देखा आलू की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी 40 रुपए किलो है। ठीक है, अपना आपने माइंड में रखा उस चीज को, और
आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आपने पहले ठेले पे गए तो आपने चीजें माइंड में रखी कि चलो आलू ठीक है, क्वालिटी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, अब इसको मैं रख लेता हूँ माइंड में, अगर इससे सस्ता, इससे बेटर क्वालिटी या फिर इसकी जैसी क्वालिटी ही अगर कहीं मिल जाती है इससे कम प्राइस में तो मैं उसको ले लूंगा, इसको ले लूंगा, वरना नहीं मिलती तो यहाँ के ले लूंगा। तो बेसिकली आप करते ही ये चीज, है ना। आपकी मम्मियाँ जो हैं, यानी जो आपकी मम्मी है, मदर है, वो भी करती हैं चीजें कि भाई एक जगह से थोड़ी लेती हैं तुरंत जाते ही, वो हर जगह ठोक बजा के, है ना, प्राइस कंपेयर करके बहुत अच्छे से लेती हैं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि लेजेंडरी अगर कोई होता है ना सब्जियां लेने में और मोल तोल करने में तो वो मम्मी होती है। ठीक है, तो पता ही आपको अच्छे से। ठीक है, तो आप गए दूसरे ठेले पे, अब आप गए दूसरे ठेले पे, अब आपने यहां से पूछा भैया कितने रुपए किलो आलू दिए, तो भैया ने बताया कि 30 रुपए किलो आलू है, बढ़िया क्वालिटी है, चेक कर लीजिए। तो आपने चेक किया, आलू की क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन निकली, क्वालिटी इससे अच्छी थी थोड़ी, और प्राइस भी बहुत कम था। कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो। तो आपने कहा भाई मेरे तो 10 रुपए बच जाएंगे यहाँ पर। नहीं, ये तो 30 रुपए किलो दे रहा था, ये तो भाई 10% डिस्काउंट था इसका, तो इसने दिया 30 रुपए किलो। तो आपने कहा ये वाले भैया पहले वाले थे दे रहे थे 40 रुपए किलो, अब ये दे रहे 30 रुपए किलो। तो आपने कहा तो 10 रुपए मेरे फायदे हैं, बच जाएंगे 10 रुपए। तो आपने कहा चीज तो अच्छी मिल रही है। तो आपके मन में एक बात आई कि अगर यहां पर 30 रुपए किलो मिल रहे हैं आलू, तो हो सकता है आगे जाके 20 रुपए किलो मिल जाए आलू। तो आप आगे बढ़ गए, आप अब काका के पास चले गए। अब काका जी से पूछा भैया कितने रुपए किलो आलू दिया है? तो काका जी ने बोला 20 रुपए किलो आलू है, देख लीजिए क्वालिटी एक नंबर की है। आपने आलू देखे, आलू की सच में क्वालिटी एक नंबर की थी। अब आपने कंपेयर किया इस वाले ठेले के आलू से, इस वाले ठेले के आलू को इससे, कि भैया यहां पर मिल रहे हैं 30 रुपए किलो आलू, यहां मिल रहे हैं 40 रुपए किलो आलू, और यहां मिल रहे हैं 20 रुपए किलो आलू। प्राइस का बहुत अंतर है, क्वालिटी का बहुत अंतर है। तो आपने यहां काका जी को दिए 20 रुपए और 1 किलो आलू लेकर घर आ गए, 30 रुपए अपने जेब में बचा लिए और उसका आपने खा पी लिया। तो यहां पर किया क्या आपने? यहां पर किया क्या आपने? अब समझते हैं यहां पर किया क्या। जब आपने पहले वाले ठेले पे आलू पूछा तो आपके माइंड में कोई और दूसरा आलू नहीं था जहां पे आप उसको कंपेयर कर पाते प्राइस से। जब आप पहले ठेले पे आए तो आपके मन में कोई अलग से आलू था नहीं कि मैंने यहां पर पूछ कर आया हूं ऑलरेडी, है ना। तो आपने जो फर्स्ट ठेले पे गए थे, पहली बार गए थे, तो वहां पर आपको पहली बार ही प्राइस पता चला 40 रुपए किलो है, क्वालिटी है, तो आपने माइंड में उसको रखा। तो जब आप कंपैरिजन नहीं करते हैं किसी भी चीज को किसी भी चीज से, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसको सिंपल फॉर्म कहते हैं। जब आप किसी भी चीज को किसी भी अलग चीज से कंपेयर नहीं करें, यानी आपको आलू को किसी और आलू को जब कंपेयर करेंगे, है ना, तो उसको हम अलग कहेंगे। बट आप जब किसी आलू को किसी और आलू को कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं प्राइस से या फिर उसके क्वालिटी से, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। सीधा सिंपल, ठीक है। जब आप कंपैरिजन नहीं करें उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। समझ में आया? अब जब आप सेकंड वाले ठेले पे गए तो भैया इन्होंने बोला 30 रुपए किलो आलू 10% डिस्काउंट के साथ। तो आपने कहा कि भाई यहां पर तो प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो आपने क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छा है, कैसे चला पता? आपने कंपेयर किया किससे? पहले वाले ठेले से। तो जब आपने कंपेयर किया तो उसको हो गया कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आया? क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। आपने इसको कंपेयर किया कि भाई क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छी है, किससे? पहले वाले ठेले से। तो किया होगा कि मेरे माइंड में पहले वाला ठेला आया कि भाई 40 रुपए किलो दे रहा था वो, क्वालिटी भी उसकी अच्छी थी। यहां पर तो 30 रुपए किलो है और क्वालिटी बेहतरीन है। तो आपने कंपेयर किया तो पॉजिटिव डिग्री यहां पे, यहां पर आपने कंपेयर नहीं किया तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर कर दिया तो कंपेरेटिव डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई नहीं। जब आप तीसरे वाले ठेले पे गए, आपने दोनों ठेलों की आलू को कंपेयर किया, काका जो बेच रहे थे इनकी आलू से, तो आपने देखा कि इन दोनों की क्वालिटी से भी अच्छी थी, इन दोनों की प्राइस से भी अच्छी थी यहां की आलू। तो आपने इसको पक्का करा, नक्की करके लेके चले आए 20 रुपए किलो आलू। तो जब आप एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर दें, यानी दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करें किसी तीसरी चीज से, दो से ज्यादा, ध्यान रखें, दो से ज्यादा चीजों को आप कंपेयर करें किसी तीसरी चीज से और वो सुपर हो, और वो सब में सुपर हो, यानी नंबर 1 पे हो, नंबर टॉप पर हो, उसको कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आया? आया अच्छे से? नहीं आया कोई नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेस से चलेंगे, हम बेस से चलेंगे और बेस से समझते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। अब मैं कहना क्या चाहता था पॉजिटिव डिग्री से, आप समझें, एग्जाम्पल समझिए आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज
एज गुड एक्टर एज पंकज त्रिपाठी। अब यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर हैं ये पंकज त्रिपाठी जी से भाई अच्छे एक्टर हैं, या पंकज त्रिपाठी जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अच्छे एक्टर हैं। मैं बोल रहा हूं कि जैसा पंकज त्रिपाठी हैं या जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह के एक्टर हैं उसी तरह के एज गुड एक्टर एज पंकज त्रिपाठी। जैसे पंकज त्रिपाठी हमारे गुड एक्टर हैं वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुड एक्टर हैं, जैसे नवाज हमारे गुड एक्टर हैं वैसे ही हमारे पंकज त्रिपाठी गुड एक्टर हैं, है ना, बेहतरीन एक्टर हैं। तो दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं बेसिकली, पर दोनों की मैं क्वालिटी को सेम बता रहा हूं। मैं दोनों कैसे हैं, सेम है, पॉजिटिव में है, सिंपल में है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री हुई। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे मिथाली राज इज एन एनर्जेटिक क्रिकेट प्लेयर। अब मिथाली राज का मैं किसी और से कंपेयर कर रहा हूं कि मिथाली राज जो है विराट कोहली से एनर्जेटिक है क्रिकेट में, या मिथाली राज MS धोनी से एनर्जेटिक है क्रिकेट प्लेयर में, नहीं ना। मिथाली राज जो है अपने आप में ही एनर्जेटिक प्लेयर हैं, तो इनका कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा मैं। इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी आज तक। अगला एग्जांपल ले, बहुत सिंपल। रजत इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब रजत भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान बच्चा है, बालक है, तो ये इंटेलिजेंट जो है इसकी किसी और बच्चे की इंटेलिजेंसी से कंपेयर कर रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी को कंपेयर ना करूं किसी से, उसको कहता हूं पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल इसका देख के इसकी डेफिनेशन देख लो। पॉजिटिव डिग्री रेफर्स टू टॉक अबाउट वन प्लेस, पीपल और थिंग विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन किसी एक वस्तु को उसी जैसी वस्तु से नहीं करें तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। समझ में आया। अब आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री की भी, ये देखे ना हमने कि कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। जब सेंटेंस में आप ऐसे वर्ड को लाएं जो अपने आप में ही हो, जो किसी से कंपैरिजन ना करते हो, उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। देख सकते हैं आप, गुड हो गया, एनर्जेटिक हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। अब जब हमको किसी को कंपेयर करना हो, है ना, जब किसी को कंपेयर करना हो तो गुड का बेटर बन जाएगा, है ना, उसका सुपरलेटिव बेस्ट बन जाएगा। इसको समझेंगे आगे, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये चार्ट को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिखावा है, छलावा है ना। आप इसको अभी माहिर कर लेंगे, अभी आगे चलते रहिए, धीमे धीमे चलेंगे, एक एक करके समझेंगे। आ जाइए अब कंपैरेटिव डिग्री पे, बेस बनाएंगे पहले आपका, उसके बाद सीधा चलेंगे ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन वाज इजियर देन द लास्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था जो वो इजियर था, इजी था किससे, क्वेश्चन पेपर में आए हुए लास्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज इजियर देन द लास्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बिल्कुल नहीं। कि भाई पहला जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर में वो क्या था, इजी था किससे, क्वेश्चन पेपर में आए हुए लास्ट क्वेश्चन से। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो था पेपर में उसको कंपेयर किया किससे, पेपर में आए हुए लास्ट क्वेश्चन से। तो ये क्या हुआ, कंपेयर किया मैंने, कंपेयर किया मैंने कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा देख लो भाई, सूरज हाउस इज बिगर देन द अजय हाउस। कि सूरज का जो घर है वो क्या है, बिगर है, बड़ा है किससे, अजय के घर से। तो ये भैया हमारा, ये देखेंगे सूरज का हाउस ये रहा हमारा बड़ा वाला, और ये रहा अजय का हाउस। तो सूरज का हाउस देखोगे कितना बड़ा है और अजय का हाउस कितना छोटा है। तो सूरज के और अजय के हाउस को कंपेयर किया आपस में हमने कि कौन सा कितना बड़ा है। तो क्या हो गया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब समझ में आया कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ जाएं, चले आगे देखें। दीपक इज बेटर डांसर देन शुभम। अब यहां पर देखेंगे कि जब हमने बोलना था कि अच्छा है, अब कौन अच्छा है, जब हमने अच्छा को कंपेयर करना चाहा, कौन अच्छा डांसर है, तो हमने बेटर लगा दिया। पीछे गुड लगाया था, यहां बेटर लगा दिया, है ना, पीछे गुड लगाया था, यहां बेटर लगा दिया। तो कंपैरेटिव में गुड का हो गया बेटर। इसको समझेंगे आगे, अरे टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूजन हो रही है ना, कोई नहीं है, रखे रहिए, अभी आगे सॉल्व होगी कंफ्यूजन आपकी। दीपक इज बेटर डांसर देन शुभम। दीपक जो है कैसा डांसर है, बेटर डांसर है, यानी कि दीपक जो है वो शुभम से अच्छा डांस करता है। सीधा सिंपल सी बात है। तो कंपेयर किया है दीपक के डांस को किससे, शुभम के डांस से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या बना, कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू कंपेयर टू थिंग्स, प्लेसेस और पीपल बाय यूजिंग THAN माने देन, ठीक है। तो THAN देन का यूज करते हुए हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को, चाहे वो प्लेस हो सकती है, पीपल हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत हो रही है नहीं, ठीक है। चार्ट देख लेंगे, इसका चार्ट भी यहां पर है, खाने वाला चार्ट नहीं, ये स्मॉल चार्ट नहीं है। इजी पॉजिटिव डिग्री में है ना। इजी का कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है इजियर, सुपरलेटिव बन जाता है इजिएस्ट, गुड का बेटर बेस्ट, है ना, पीछे देखा था।
समझेंगे आगे एक एक करके, चलते रहिए बस आराम से। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वो जो काका वाले जो आलू थे ना लास्ट में थर्ड वाले पे गए थे हम 20 रुपए किलो, वही है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलता है सुपरलेटिव डिग्री कि लखन हैज स्लोएस्ट साइकिल इन द क्लास। भाई लखन के पास स्लोएस्ट साइकिल है। अब देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चों के पास तो साइकिल नहीं है पर कुछ लोगों के पास साइकिल है, तो कम से कम 2 से ज्यादा लोगों के पास क्लास में साइकिल है, तो लखन के पास बट सबसे स्लोएस्ट साइकिल है। तो लखन हैज स्लोएस्ट साइकिल कि क्लास में जितने भी बच्चों के पास साइकिल है उनमें से सबसे स्लो साइकिल अगर किसी की चलती है तो लखन की चलती है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, जब लखन की साइकिल को कंपेयर किया गया बच्चों की अदर साइकिल से, जो कि एक नहीं है, दो नहीं है, 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर लखन की एक साइकिल को किसी एक लड़के की साइकिल से कंपेयर कर दो तो बन जाता कंपेरेटिव डिग्री। बट यहां पर जब हमने 2 से ज्यादा साइकिलों को कंपेयर किया लखन की साइकिल से तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री, यानी 2 से ज्यादा कंपैरिजन करना, 2 से ज्यादा कंपैरिजन करना। तो लखन है स्लोएस्ट साइकिल इन द क्लास, क्लास में जितने बच्चों के पास साइकिल है सब में से सबसे स्लोएस्ट साइकिल किस पे है, लखन के पास। बन गया सुपरलेटिव डिग्री, है ना, 2 से ज्यादा कंपैरिजन हुआ ना साइकिल का। अगला देखो, रघु इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड स्टूडेंट इन द एग्जाम या इन एग्जाम। ठीक है, अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखो एग्जाम में क्या केवल रघु एग्जाम देने गया था, नहीं ना, तो केवल रघु नहीं गया था, और बच्चे भी जाते हैं और जाएंगे। तो यहां पर रघु जो है बट जब भी वो एग्जाम देने बैठता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टूडेंट होता है जब एग्जाम देता है। तो रघु इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड स्टूडेंट इन एग्जाम। ठीक है, तो रघु जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टूडेंट रहता है। तो यहां पर हमने रघु को कंपेयर किया बाकी बच्चों से, पर रघु टॉप में आता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है। रघु जो है सबसे अलग आता है जो सभी बच्चों में सबसे ज्यादा क्या करता है, कंफ्यूज रहता है। इसको आप ऐसा समझें, इसको आप ऐसा समझें। देखें ये क्लास है, इस क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं। अब इनमें से जो है रघु जो है ये बीच वाला है मान लीजिए, ठीक है, तो रघु जो है बीच वाला है, तो रघु जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है। तो रघु का कंपैरिजन मैंने अलग निकाल लिया है ना, रघु को मैंने अलग निकाल लिया और बोल दिया कि रघु जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कहां पे, एग्जाम में। तो एग्जाम हॉल में इतने बच्चे बैठे हैं उनमें से रघु ये रहा, और रघु का कंपैरिजन मैंने इतने सारे बच्चों के साथ किया है कि बाकी बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, केवल रघु होता है। तो रघु का कंपैरिजन मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6 बच्चों के साथ कर दिया है। तो यानी कि मोर देन टू स्टूडेंट्स आर देयर इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं। आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल देखें, देख लेंगे भाई। मुकेश अंबानी या अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। अब एक बात देखें, इंडिया में जितने भी रिचेस्ट पर्सन होंगे, रिचेस्ट जितने भी बिजनेसमैन होंगे, उन सब में टॉप पर कौन आ रहा है, अंबानी आ रहा है। ठीक है, तो अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन है इंडिया में, अंबानी है। तो अंबानी जो है टॉप पर आते हैं। तो सभी रिचेस्ट पर्सन का मैंने कंपैरिजन किया अंबानी के साथ। तो अंबानी क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे हैं, है ना, सबसे ज्यादा पैसे हैं, बिजनेस भी है, अच्छा खासा टर्नओवर भी है, तो सबसे ज्यादा रिच कौन बनेगा, अंबानी बनेंगे। तो अंबानी का नाम सबसे टॉप पर आता है। तो अंबानी का मैंने कंपैरिजन मोर देन 2 बिजनेसमैन से ज्यादा किया है। अगर मैं अंबानी का कंपैरिजन टाटा बिरला से या फिर किसी एक ही पर्सन से करूंगा तो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, है ना। कंपेयर किसी 1 on 1 से करना, कंपैरेटिव किसी 1 on 1 से करना। इसको दोबारा समझें आप, कंपैरिजन 1 on 1 करना मतलब क्या है, जब आप एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति से ही करें या एक प्लेस का कंपैरिजन किसी एक प्लेस से ही करें तो ये बनता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, पर जब आप एक पर्सन का किसी भी अलग कितने कम से कम 2 से ज्यादा पर्सन के साथ कंपेयर करें तो बनता है सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आया, जब एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी 2 से ज्यादा व्यक्तियों को करा जाए तो बनेगा सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी एक प्लेस का कंपैरिजन किसी 2 प्लेस से ना होकर 2 से ज्यादा प्लेस से कंपेयर किया जाए तो बनेगा सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया आप, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए कंपैरिजन का देखो क्या बोलता है ये सुपरलेटिव का डेफिनेशन, इट रेफर्स टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, पीपल, प्लेस, बट वन हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, कि एक के पास सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ क्वालिटी होगी। सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन है, अंबानी, तो अंबानी का नाम आ गया। लखन की सबसे ज्यादा स्लोएस्ट साइकिल है तो लखन का नाम आ गया।
रघु सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है एग्जाम में, तो रघु का नाम आ गया, है ना। तो एक के पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होगी, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो चाहे वो बुरी क्वालिटी हो, पर हाईएस्ट होगी वो किसी एक की। इसका देख लेंगे चार्ट आप, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ट्राई सम क्वेश्चंस। अब आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गया, लगता तो है ऐसा कुछ, है ना। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। घबराइए मत, ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हम चल ही रहे हैं, ठीक है। हम पड़ाव पर चलते हैं ना, एक एक स्टेप चलते हैं, एकदम से जंप मारेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। एक एक करके चलेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ ब्रेव। एक वर्ड दिया है मैंने, ब्रेव, इसका बनाना है आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तीनों के तीनों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्रेव, मोस्ट ब्रेव, मोस्ट मोर ब्रेव। ऑप्शन सी ब्रेव, मोर ब्रेव और ब्रेवर। ऑप्शन डी ब्रेव, मोर ब्रेव और मोस्ट ब्रेव। बताएं कौन सा इसमें से होगा आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनानी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता, खाली इतना बताइए कि आ रहा है समझ में। यहां पर मैंने जो पूछा है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की आपको ये कौन सी क्वेश्चन बनाना, ब्रेव का आपका कौन सा जो आंसर है सही होगा, कि ब्रेव जो वर्ड है इसका कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव पहला, दूसरा सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव, कौन सा राइट है, आपको खाली इतना बताना है बस। अगर ये भी आपको नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, ये नेचुरल है। मैं यही तो चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि आप सॉल्व ना कर पाओ अभी, क्योंकि आपको अगर यहां पर सॉल्व कर लिया आपने, अगर आपने यहां पर सॉल्व कर लिया तो आप कंफ्यूज थोड़ा बहुत हो सकते हो, पर आपको अगर क्वेश्चन यहां पर नहीं सॉल्व हो रहा ना, तो बहुत 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 बधाई हो आपको, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रेव का आपका आंसर मिला कहीं, तुक्का मार लो, चलो ब्रेव को आंसर मिला आपको कहीं, नहीं मिला, चलो बता देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रेव का हमारा पहला होगा पॉजिटिव डिग्री ब्रेव, कंपैरेटिव डिग्री होगी इसकी ब्रेवर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी इसकी ब्रेवेस्ट, ठीक है। अब ये कैसे बनी, अभी ब्रेव की पॉजिटिव डिग्री कैसे बना दी, है ना, कंपैरेटिव कैसे बना दी और सुपरलेटिव कैसे बना दी, ये आप अब अच्छे से समझ लोगे, एकदम माहिर हो जाओगे। अब कैसे बनाएंगे, चलो तो चलिए अब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा हमें डिग्रीज के बारे में, तो उसको कैसे उसको सॉल्व करेंगे और कैसे हमें फॉर्म करनी है, ठीक है। हाउ टू फॉर्म डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कैसे करेंगे उसको अब समझते हैं, ठीक है। उससे पहले हम रिमेंबर करते हैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ चीज़ों को, क्योंकि अब तक हमने बेसिक जो समझा है वो बेसिक को अब हम थोड़ा सा सॉलिड करेंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ। चलिए देखें, रिमेंबर करने वाला पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोल देता है तो कोई को घबराने की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे सेम है, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मतलब क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एडजेक्टिव्स के बारे में समझाया था, पढ़ाया था, कोई दिक्कत परेशानी वहां तक थी नहीं ना। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जाकर आप देख सकते हैं, एक एक चीज वहां पर बहुत डिटेल्ड में समझाई गई है और बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, क्यों, और आखिर एडजेक्टिव यहाँ पर वर्ड यूज क्यों किया गया, समझते हैं बहुत इजी तरीके से। मान लीजिए एग्जांपल लेंगे आलू वाला ही, कि दिस पोटैटो इज गुड। अब यहां पर एडजेक्टिव क्या है, यहां पर एडजेक्टिव क्या है, गुड, नाउन क्या है, पोटैटो। हमने बताया था कि जब भी नाउन के बारे में, जब भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड आके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे या बताए कि नाउन कैसा है, क्या टाइप का है, क्या क्वालिटी है ना, नाउन के बारे में कुछ बताए, अगर कोई नाउन के बारे में अगर कुछ बताए, कोई ऐसा क्वालिटी वाला वर्ड हो, है ना, कोई ऐसा क्वालिटी वाला वर्ड हो, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, विच एड समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो समथिंग कुछ ऐड करता हो, जो समथिंग ऐड करता हो, कुछ भी ऐड करता हो नाउन या प्रोनाउन में, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, है ना, ऐड करने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन क्या है यहाँ पर, पोटैटो, आलू क्या है, नाउन, और नाउन में क्या ऐड कर रहा है कि भाई नाउन कैसा है, पोटैटो कैसे हैं, गुड है, तो गुड इज एन एडजेक्टिव। समझ में आया। अगला लो एग्जांपल, दिस पोटैटो इज बेटर देन द प्रीवियस वन। अच्छा, दिस पोटैटो इज, अच्छा यहां पर क्या है, नाउन, नाउन क्या है यहां पर, पोटैटो, ठीक है। आलू यहां पर नाउन है, सिंपल है। और यहां पर एडजेक्टिव क्या है भाई, कैसा है पोटैटो, पोटैटो अच्छा है, बुरा है, बेहतर है, बेहतरीन है, क्या है, कौन बता रहा है, बेटर वर्ड। तो बेटर इज एन एडजेक्टिव, तो यहां पर बेटर जो वर्ड आया है वो क्या है, एडजेक्टिव है।
तो पोटैटो के बारे में क्या कौन बता रहा है? बता रहा है बेटर वर्ड। तो वर्ड कौन है? बेटर। और बेटर क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो पोटैटो कैसा है? बेटर है। किससे बेटर है? पिछले वाले आलू से, इस वाले आलू से ये आलू बेटर है। तो पोटैटो के बारे में मुझे बता रहा है वो है बेटर वर्ड। और जो भी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, मॉडिफिकेशन करता हो, अच्छे बुरे का ज्ञान देता हो, वो हमारा होता है एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एडजेक्टिव समझा था, तो वही एडजेक्टिव यहां पर भी है। तो एडजेक्टिव यहां पर कौन है? बेटर है। अगला सेंटेंस देख लेंगे, दिस पोटैटो इज बेस्ट इन द मार्केट। नाउन क्या है यहां पर? दो नाउन है यहां पर मेन नाउन कौन सा है हमारा? मार्केट भी नाउन होता है, पर यहां पर किसकी बात की जा रही है? पोटैटो की। तो पोटैटो इज हमारा मेन नाउन। तो हमारा पहला नाउन क्या है इसके बारे में बात की जा रही है? तो हम देखना है पोटैटो के बारे में ही। तो पोटैटो इज आर नाउन। तो भैया नाउन क्या है यहाँ पर? आलू हमारा एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन जो हमारा आलू है ये कैसा है? बुरा है, अच्छा है, बेहतरीन है, बेस्ट है? कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है, BEST, बेस्ट। कैसा है? बेस्ट है। कहां पर? पूरे मार्केट में घूम जाओ ऐसा आलू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आलू क्या है? बेस्ट है। तो ये वर्ड जो आया है बेस्ट, ये क्या बता रहा है? नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव हुआ हमारा बेस्ट। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? देखेंगे आप, जो वर्ड हमारा वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों की तीनों वर्ड हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तीनों वर्ड हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और अगर आप गौर से गौर फरमाएं, अगर आप थोड़ा गौर से गौर फरमा दे तो देखेंगे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना? ये पॉजिटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। कैसे बन गई? अरे भूल गए क्या? जब हम आलू को हमने किसी से कंपेयर नहीं किया, केवल उस आलू की अच्छाइयां बताई तो पॉजिटिव डिग्री थी। पर जब हमने एक आलू को दूसरे आलू से कंपेयर कर किया, वन ऑन वन कंपेयर किया, तो कंपैरेटिव डिग्री। पर जब हमने एक आलू को तमाम आलू से कंपेयर कर दिया मार्केट में, बन गई सुपरलेटिव डिग्री। अब बताओ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अलग अलग है या एक है? एक ही हुई। अगर मैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलूं या डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, कुछ भी बोलूं, एक ही बात हुई ना। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? नहीं ना? ठीक है। अच्छा, इसमें समझने वाली चीज क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नाम ही इसलिए दिया गया है भैया। एडजेक्टिव्स में है ना, एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन प्रोनाउन में कुछ मॉडिफिकेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो। हमने समझा है, पढ़ा है। ठीक है, जब नाउन में कुछ कंपैरिजन की बात की जाए और वो एडजेक्टिव करे, जब कोई ऐसा एडजेक्टिव आए जो नाउन में बेटर है ना, बेस्ट है, गुड है, ऐसा एडजेक्टिव जो कंपैरिजन करे नाउन में, उसको ही तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। समझ में आया? बेस था, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? अब मत पूछना कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। अच्छा, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं समझ आया तो। ठीक है, आगे देख लेंगे। समझने वाली बात क्या है? ऑलवेज यूज द इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी हम क्वेश्चन में देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, तो उसमें द का यूज किया जाएगा जब वो सेंटेंस फॉर्म में आएगा। whenever superlative degree is written in sentence form, always use the, the। ठीक, अगला, use then not then, THAN यूज करना है हमें सुपरलेटिव डिग्री के बाद। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या? THE, द का यूज करना है। ठीक है, बट जब हम कंपेयर करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, फॉर एन एग्जांपल सेकंड वाला, दिस पोटैटो इज बेटर देन, THAN यूज किया गया है, THEN नहीं है। तो ध्यान रखेंगे THAN यूज होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में। अगर ई लग गया तो नहीं, वो गलत है। ठीक है, अब हम चलेंगे कि हाउ टू फॉर्म। अब कैसे फॉर्म करेंगे हम कंपैरिजन और कैसे फॉर्म करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। ठीक है, तो हमें कोई सी भी डिग्री दे दी जाए। अब मैं अगर बोलूं आपको कि एडजेक्टिव या बोलूं मैं डिग्री, एक ही बात है। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना आप? डिग्री बोलूं या एडजेक्टिव बोलूं, एक ही बात है ना? तो जब भी आपको कोई एडजेक्टिव दे दिया जाए, कोई सा एडजेक्टिव किसी भी कोने से उठाकर दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सुपरलेटिव क्या है या इसका कंपैरेटिव क्या है, घबराओगे नहीं अब। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिक बताता हूं मैं कैसे इसको करोगे आप। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 क्या बोलती है? हाउ टू फॉर्म डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझेंगे अब से। ठीक है, क्या बोलती है? ट्रिक नंबर 1 बोलती है शॉर्ट एडजेक्टिव्स। जो भी शॉर्ट एडजेक्टिव्स आ जाए आपके सामने, अगर छोटे एडजेक्टिव्स आ जाए आपके सामने, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ER लगा दो उसके आगे ER लगा दो। जो एडजेक्टिव दिया है उसके आगे ER लगा दो, कंपैरेटिव बन जाएगा। उसके आगे EST लगा दो, सुपरलेटिव बन जाएगा, खेल खत्म।
कैसे खेल खत्म हो गया भाई? इतना सिंपल था, इतना सिंपल था। देख लो कैसे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव लिखो, आ जाओ। ठीक है, टॉल है हमारा, शॉर्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है हमारा है, पर कौन सा? शॉर्ट वाला, छोटा वाला, छोटा एडजेक्टिव हमारा। छोटू से क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्या करना है? ईआर लगाओ, कंपैरेटिव बनेगा, ईएसटी लगाओ, सुपरलेटिव बनेगा, खेल खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या सॉल्व हुई? अगला एग्जांपल ले लो। स्मॉल है, कितना छोटा सा एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा, पिद्दू सा एडजेक्टिव है। इसमें कंपैरेटिव बनाना है, क्या लगाओगे? ईआर। सुपरलेटिव बनाने क्या लगाओगे? ईएसटी। क्या बन गया? स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, खेल खत्म इसका भी। अगला आ जाओ, इसका खुद बनाओ। चलो, ओल्ड का बनाओ। ओल्ड हमारा शॉर्ट एडजेक्टिव है ना? बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ लोग स्लेबल ही बोलते हैं, जिनको स्लेबल समझ में नहीं आता ना, वो सीधा सिंपल देखो, छोटा एडजेक्टिव है, बड़ा एडजेक्टिव है, खत्म करो खेल। ये 1 स्लेबल 2 स्लेबल से बहुत कंफ्यूज होते हैं, और इसमें एक्सेप्शंस इतने सारे हैं ना कि रूल भी अपने आप में कभी कभी गलत हो जाते हैं, है ना? रूल भी कभी अपने आप क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को ही गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सिंपल समझो, सिंपल लैंग्वेज में 1-2 नंबर का आएगा, खत्म करो इस खेल को भी। क्या? शॉर्ट एडजेक्टिव हमारा ओल्ड, इसका बनाओ, कंपैरेटिव बनाओ। ओल्ड में क्या जोड़ोगे? ये ए लिखा है ना, ए मतलब है आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव को क्या जोड़ना है? ई आर। क्या बन जाएगा उससे? कंपैरेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव में क्या जोड़ देंगे हम? ई आर, तो बन जाएगा ओल्डर। हम जोड़ देंगे ईएसटी आफ्टर एडजेक्टिव, ए मतलब आफ्टर एडजेक्टिव, जोड़ देंगे ईएसटी, तो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, बन गया ओल्डेस्ट, OLD EST, ओल्डेस्ट। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की ओर। राखी इज टॉलर देन जूही। अब राखी किससे टॉलर है? जूही से टॉलर है। तो भाई जूही से टॉलर है, तो भैया सिंपल सीधी सी बात है ना। जब भी मैंने बताया आपको, कंपेयर करोगे तो THAN यूज करोगे, ना कि THEN। ठीक है, समझ में आ गया? THAN, देन, खत्म काम। ठीक है, अगला देखो, मोहित इज द टॉलेस्ट बॉय। अब यहां पर मैंने बोला था ना, सुपरलेटिव डिग्री में THE द का यूज होता है। तो देखो, एडजेक्टिव से पहले, है ना, जो हमारी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है यहां पर, ये टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हमारी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ना यहां पर। समझ में आ रहा है? टॉलेस्ट कौन है? मोहित। तो मोहित कैसा है? बहुत लंबा है। अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? मोहित है। तो ये मोहित सबसे ज्यादा लंबा अपनी फैमिली को कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है, कौन? टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव भी हुआ। समझ में आया? तो एडजेक्टिव जो हमारा टॉलेस्ट है, इसके पहले दा लगाना है हमेशा। जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करो, दा लगा दो, भूलना नहीं है। ठीक है, ठीक है, दा लगा दो तो भूलोगे नहीं बिल्कुल। तो मोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, खत्म खेल। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। दूसरा तरीका देखो, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या बोलती है? फॉर लॉन्गर वर्ड्स, लॉन्गर वर्ड्स या लॉन्गर एडजेक्टिव, अगर कुछ लंबे एडजेक्टिव्स आ गए जो कि छोटे नहीं है, शॉर्ट नहीं है, एग्जांपल देख लेंगे, पर समझ लेते हैं कैसा। बिफोर और BA और BA, यानी बिफोर एडजेक्टिव और बिफोर एडजेक्टिव। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। जो भी एडजेक्टिव लॉन्गर हो, जो भी एडजेक्टिव लॉन्गर हो, एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एक हमारा एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? छोटा है क्या ये? बिल्कुल नहीं है, बड़ा है भाई। लॉन्गर एडजेक्टिव है हमारा ये। टॉल से देखो, टॉल हमारा छोटा था, शॉर्ट हमारा छोटा था, पर ये कैसा है? ये लॉन्गर एडजेक्टिव है, हमारे बड़े एडजेक्टिव है। जब हमारे बड़े एडजेक्टिव आ जाएं तो हमें क्या करना है? बिफोर एडजेक्टिव, BA मतलब बिफोर एडजेक्टिव। बिफोर एडजेक्टिव क्या लगा दो? MOR, मोर, फॉर मेकिंग कंपैरेटिव डिग्री, बन जाएगी लो कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब सुपरलेटिव बनानी है, MOST लगा दो बिफोर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहले क्या लगा दो? सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए MOST, मोस्ट, खेल खत्म, मोस्ट एक्सपेंसिव बन गया। अच्छा, एग्जाम्पल दूसरा बनाओ, खुद बनाओ। ब्यूटीफुल, भाई देख लो, लॉन्गर एडजेक्टिव है हमारा, लॉन्गर वर्ड है हमारा, तो क्या करोगे? ब्यूटीफुल का बनाओ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओ। ब्यूटीफुल में जोड़ देंगे अगर हम MORE, तो बिफोर एडजेक्टिव जोड़ा हमने MORE टू मेक कंपैरेटिव डिग्री, तो बन गया लो मोर कंपैरेटिव डिग्री, बन गया हमारा। ठीक है, तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल बन गया। अब बनाओ इसका सुपरलेटिव, तो बिफोर एडजेक्टिव क्या जोड़ना है हमें? MOST, मोस्ट, टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। लो भैया, बन गया मोस्ट ब्यूटीफुल, बन गया सुपरलेटिव डिग्री। जब हमको किसी से भी कंपेयर नहीं करना हो तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। जब किसी 1 on 1 कंपेयर करना हो तो कंपेरेटिव डिग्री,
और जब हमें एक से ज्यादा लोगों में, यानी दो से ज्यादा लोगों में कोई एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी रखे हुए है, रखता है, रखती है, या कोई प्लेस है, थिंग है, कुछ भी हो, उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पंचुअल लॉन्गर एडजेक्टिव है हमारा, छोटा नहीं है ये। पंचुअल हमारा लॉन्गर एडजेक्टिव है, छोटा नहीं है। इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या करेंगे आप बताइए, इसमें क्या करेंगे आप? बिल्कुल मोर लगा दो, मोस्ट लगा दो, खेल खत्म। मोर लगा दो और मोस्ट लगा दो। अच्छा, इसमें अब आपको अगर सेंटेंस दे दिया जाए, मान लीजिए राधिका इज मोर ब्यूटीफुल देन शालिनी। अब देखो, राधिका इज मोर ब्यूटीफुल, राधिका इज मोर ब्यूटीफुल। अब यहां पर ये ब्यूटीफुलर नहीं होगा, यहां ब्यूटीफुलर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि छोटा एडजेक्टिव नहीं है भैया, बड़ा एडजेक्टिव है ये। तो बड़ा एडजेक्टिव जहां पर भी आ जाएगा मोर लगाओगे, ठीक है, कंपेयर करने में, और मोस्ट लगाओगे सुपरलेटिव में, यानी कि वन हैज द हाईएस्ट क्वालिटी अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल दीज, ठीक है, खत्म। राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर ब्यूटीफुल जो भी है इन हिज फ्रेंड्स, अपनी भाई फ्रेंड सर्कल में सबसे ब्यूटीफुल कौन है? राधिका है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो मोस्ट कब लगा दिया हमने? और दा भी लगा दिया। देख लो, दा भी आ गया ना, दा कोई नहीं भूलना भाई, दा तो हमेशा आएगा सुपरलेटिव डिग्री में। तो राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल या मोस्ट ब्यूटीफुल इन हिज फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है? राधिका है। तो MOST मोस्ट लगाया बिफोर एन एडजेक्टिव, बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत हो रही है यहां पर? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर लॉन्गर एडजेक्टिव्स का है हमारा ये, ठीक है। शॉर्ट का समझा हमने, लॉन्गर का समझा हमने। अब आते हैं थर्ड तरीके पे। तीसरी ट्रिक हमारी क्या बोलती है? ट्रिक नंबर 3 बोलती है फॉर शॉर्ट वर्ड्स। अब भाई कुछ ऐसे शॉर्ट एडजेक्टिव हमारे हैं, कुछ ऐसे हमारे शॉर्ट वर्ड्स हैं हमारे जो ई से एंड होते हैं, जो ई से एंड होते हो। ध्यान रखना है चीज, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ऐसे हमारे शॉर्ट एडजेक्टिव जो ई से एंड होते हो, देख लेना आंख खोल के, ई से एंड होते हो तो उनके आफ्टर एडजेक्टिव, ए मतलब होता है आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव क्या लगाओगे? आर लगा दोगे टू मेक कंपैरेटिव डिग्री, और आफ्टर एडजेक्टिव लगा दोगे ST टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। कैसे होगा ये समझते हैं, एग्जाम्पल से समझो, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। नाइस हमारा देखो नंबर 1 बात ये है, नाइस हमारा नंबर 1 बात ये कि शॉर्ट है हमारा, छोटा एडजेक्टिव है, छोटा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केवल आर लगाओ, इसमें केवल वो IER लगा दोगे, ठीक है। इसमें केवल वो वाला काम नहीं चलेगा जो पीछे चला था, आप देखेंगे। इसको पीछे ले चलता हूँ आपको, 1 मिनट देखो, इसको मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, तो आगे आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल आपको। देखो ये जो इसकी बात कर रहे थे ना, फॉर शॉर्ट एडजेक्टिव्स, कि भैया ER लगाओ तो कंपैरेटिव बन जाएगा और EST लगाओ तो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ये शॉर्ट एडजेक्टिव के लिए है और वो भी शॉर्ट एडजेक्टिव के लिए है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक छोटा सा लेटर का डिफरेंस है। वो लेटर क्या है हमारा? E का, बस E का डिफरेंस है। फॉर शॉर्ट एडजेक्टिव्स जो एंड होते हो E से, जो एंड होते हो E से, उनके लिए क्या कर देना है आपको? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। नाइस में R लगा दो, नाइस में E के बाद R लगा दो, बन जाएगा नाइसर, खेल खत्म। क्या लगा दोगे? ST लगा दो सुपरलेटिव के बाद, सुपरलेटिव के लिए आफ्टर एडजेक्टिव बन जाएगा आपका सुपरलेटिव, नाइसेस्ट, खत्म। लार्ज है, अब लार्ज आपका देखो शॉर्ट एडजेक्टिव है बट E से एंड हो रहा है, शॉर्ट एडजेक्टिव है बट E से एंड हो रहा है। E जहां दिख जाए सीधा आंख बंद करके लगाओ R, बनेगा कंपैरेटिव, लगाओ ST, बनेगा सुपरलेटिव, खेल खत्म। अब खेल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। सिंपल में क्या है? सिंपल में देखो E से एंड हो रहा है, शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा, E से एंड हो रहा है, लगाओ R, बन गया सिंपलर, लगाओ ST, बन गया सिंपलेस्ट। अब सेंटेंस में कैसा लगेगा ये? क्लास मॉनिटर इज नाइसर देन अदर स्टूडेंट, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक चीज पकड़ो, यहाँ पर अब आपको मैंने जितना समझाया, यहाँ पर एक चीज पकड़ो फटाफट। क्लास मॉनिटर इज नाइसर देन अदर स्टूडेंट्स, कुछ एरर है यहाँ पर, कोई गलती है यहाँ पर? बताओ। क्लास मॉनिटर इज नाइसर देन अदर स्टूडेंट्स, बताओ कोई यहां पर मिस्टेक है? जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ो जल्दी, मिस्टेक क्या है? यहां एक छोटी सी मिस्टेक है यहां पर, क्योंकि इंग्लिश में इतने एक्सेप्शंस हैं भाई कि जहां आप जाओगे वहां पर आपको लगेगा गलत है, जहां जाओगे वहां लगेगा आपको सही है। पर यहां पर एक छोटा सा एरर है, बस छोटा सा, कि क्लास मॉनिटर को कंपेयर कर दिया है मैंने तमाम बच्चों के साथ, तमाम बच्चों के साथ, ठीक है, तमाम बच्चों के साथ मैंने कंपेयर कर दिया है, वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, ठीक है। क्लास मॉनिटर इज नाइसर देन अदर स्टूडेंट्स, तो मैंने तमाम बच्चों के साथ क्लास मॉनिटर को कंपेयर कर दिया। तो मैंने जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कंपेरिजन करना होता है तो मोस्ट लगाना होता है, अगर सुपरलेटिव कौन सा वाला हो? लॉन्गर वर्ड्स का हो, ठीक है।
समझ में आया। बट यहाँ पर हम कैसा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं शॉर्ट एडजेक्टिव्स और ई लगा हुआ है, तो यहाँ पर एस टी लगा देंगे सीधे से, ठीक है। तो नाई क्या बन जाएगा, ये नाइसर का नाइसिस्ट बन जाएगा, तब हम इसको सही मानेंगे। चूंकि यहाँ पर क्लास मॉनिटर चेंज नहीं हो सकता, ना नाइसर चेंज हो सकता है, तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे अदर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट से अगर क्लास मॉनिटर का कंपैरिजन किया जाएगा तो ये सही है, अगर वन वन कंपैरिजन किया जाए तो सही है। दो चीजों का कंपैरिजन एक साथ हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, दो से ज्यादा अगर हो जाए तो सुपरलेटिव बन जाती है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो यहां पर ये छोटा सा एरर पकड़ लो आप। अच्छा आगे बढ़ जाओ। अजय इज नाइसेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, तो स्कूल में बाकी बच्चों से कंपैरिजन कर दिया गया है अजय का कि सबसे नाइसेस्ट कौन है, अजय है। तो यहां पर मोर देन टू कंपैरिजन है कि दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन जब होगा तो सुपरलेटिव बन जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए छोटे वर्ड्स में, छोटे एडजेक्टिव्स में ई लगाओ, ई लगाने के बाद, अच्छा ई दिखता है यहाँ पर, ई दिखता है तो एस टी लगाओ सुपरलेटिव, आर लगाओ कंपैरेटिव, यहाँ का भी खेल खत्म। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट, अब आगे बढ़ जाओ। ट्रिक नंबर 4 क्या बोलती है, बहुत सिंपल, फॉर वर्ड्स एंडिंग विद वॉवल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट ऐड। अब देखो कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स होंगे और ये थोड़े शॉर्ट होंगे, ये मीडियम में होंगे, ज्यादा शॉर्ट भी ज्यादा लंबे भी नहीं होंगे, बट इसमें एक छोटी सी आप चीज देखोगे। हाँ कुछ कुछ वर्ड आपको बहुत छोटे दिखेंगे, कुछ कुछ वर्ड आपको एकदम छोटे दिखेंगे, कुछ कुछ आपको मीडियम दिखेंगे। तो ये लॉन्गर वर्ड्स नहीं होते हैं, ये लॉन्गर एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं, बट ये ऑलमोस्ट आपको देखोगे, यूजली आपको देखोगे तो ये छोटे ही दिखेंगे आपको, यानी छोटे आपको एडजेक्टिव मिलेंगे जिसमें लास्ट के दो लेटर, ध्यान से सुनना ये चीज, ऐसे छोटे एडजेक्टिव्स या मीडियम एडजेक्टिव्स आपको जिसमें लास्ट के दो हमारे लेटर्स, एक वॉवल साउंड होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा। क्या, एक वॉवल होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा, इसको समझ लो। अगर वॉवल्स कॉन्सोनेंट वाला अगर कोई मिक्सचर मिलता है तो उसमें ईयर लगाओ कंपैरेटिव बनाने के लिए और ईएसटी लगाओ सुपरलेटिव बनाने के लिए, खेल खत्म है इसका। देखो कैसे, एग्जांपल देखो, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। रेड है हमारा, शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा, शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है, इसको दिक्कत तो नहीं है ना, शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा, ई से एंड नहीं हो रहा है पर ये, ई से एंड नहीं हो रहा पर ये, और ना ही ये ऐसा कुछ उल जुल चीजें हैं कि भाई तमाम चीजों में इसमें करना है ना, मैं वो लगा के ई आर लगा देंगे, ई एस टी लगा देंगे, जो हमने फर्स्ट में समझा था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। बट इसमें एक ऐसा रूल लागू हो रहा है, इसमें ऐसी ट्रिक लागू हो रही है जो आपको एकदम से इसका आंसर दे देगी। मैंने क्या बताया कि लास्ट के दो लेटर्स में जब आपको एक वॉवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड मिल जाए, लास्ट के दो लेटर्स में, अब देखो आर ई डी रेड, रेड में एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल ई और एक कॉन्सोनेंट मिल गया ना, एक वॉवल ई और एक कॉन्सोनेंट मिल गया ना आपको, बस खेल खत्म करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ ऐसे शॉर्ट एडजेक्टिव्स में जब आपको एक वॉवल साउंड मिल जाए और एक कॉन्सोनेंट साउंड मिल जाए तो कॉन्सोनेंट को करो डबल और जोड़ दो ई आर फॉर मेकिंग कंपैरेटिव, बन गया रेडर। अच्छा, जब आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट मिल ही गया है तो इसका बनाओ सुपरलेटिव। इसके लिए क्या करोगे, कॉन्सोनेंट को फिर करो डबल, डी हो जाएगा डबल, क्योंकि डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो डी को करोगे डबल और लगा दो ईएसटी, बन गया रेडेस्ट, खत्म खेल, बन गया रेडेस्ट, ठीक है। अगला एग्जांपल लो, खुद बताओ उसका, बी आई जी बिग। अब बिग में शॉर्ट एडजेक्टिव है, बट किससे एंड हो रहा है, वॉवल से और कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो वॉवल करोगे क्या डबल, वॉवल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट करोगे, तो कॉन्सोनेंट करो डबल, तो कॉन्सोनेंट क्या है इसमें, बी आई जी, एंड में क्या है, जी है, तो एंड में जी है कॉन्सोनेंट और उसके पहले क्या है, ई आई आ रहा है, ठीक है। तो आई हमारा वॉवल हो गया, जी हमारा कॉन्सोनेंट होगा, तो जी को करो डबल, है ना, तो हो जाएगा ये डबल जी और जोड़ दो ई आर, तो बन गया कंपैरेटिव डिग्री यानी बिगर। अच्छा, बन जाएगा ई एस टी तो बिगेस्ट। कब बनेगा ये, जब हम कर देंगे डबल जी और ई एस टी लगा देंगे। बहुत सिंपल है, कहीं दिक्कत हो रही है तो बताओ, कहीं भी दिक्कत हो रही है तो बताओ, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लो, एस ए डी सैड। अब देखो इसमें भी हमारा कौन सा मिक्सचर है, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट का मिक्सचर है, तो कॉन्सोनेंट वॉवल दोनों आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड। क्या करोगे, कॉन्सोनेंट को करो डबल, कॉन्सोनेंट को करो डबल, तो बन जाएगा डी और एक और डी बन जाएगा एस ए डबल डी, और ई आर जोड़ोगे तो बन जाएगा कंपेरेटिव, तो जोड़ दो ई आर, बन गया सैडर, ठीक है। अब देखो वॉवल और कॉन्सोनेंट तो है ही है, पता चल चुका है हमें इतना, ठीक है। तो बनाना है सुपरलेटिव, तो इसका सुपरलेटिव में क्या जोड़ोगे,
डबल कर दो कॉन्सोनेंट को फिर से, है ना, तो SADD और जोड़ दो EST, बन जाएगा सैडेस्ट। खेल खत्म। इसको समझो सेंटेंस फॉर्म में। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान जो है, अब ये कौन सी डिग्री है, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो राजस्थान जो है बिगेस्ट स्टेट है इन इंडिया, सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, बाकी स्टेट से कंपेयर कर रहा है केवल राजस्थान को, तो यहां पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, राजस्थान इज बिगर देन दिल्ली। राजस्थान दिल्ली से बड़ा है। सच्चाई है, सच्चाई तो है, पर ये बड़ा है तो कंपैरिजन है, तो दिल्ली और राजस्थान का 1-on-1 फेस टू फेस क्या है, ये कंपैरिजन है, बिगर वाला। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री समझ में आया। ट्रिक नंबर 4 खत्म। समझ में आई चीजें, ठीक है। चलिए लास्ट ट्रिक देख लेंगे हमारी। ट्रिक नंबर 4 क्या बोलती है, फॉर वर्ड्स एंडिंग विद वाई। अब देख लो यहां पर भी, ये भी हमारे शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं और मीडियम में जाते हैं। शॉर्ट भी होंगे, मीडियम भी होंगे, पर इनकी एक खासियत है, ये वाई से एंड होते होंगे। इनकी पहचान कर लो, ये छुपे हुए एकदम मुजरिम हैं ये लोग। ये ऐसे वर्ड्स हमारे, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो वाई से एंड होते होंगे, वाई से एंड होते होंगे। ध्यान से सुनो, वाई से एंड होते होंगे, क्या करोगे, वाई हटाओ आई लगाओ। ठीक है, वाई हटाओ आई लगाओ पहले तो, क्योंकि देखो जो हमारा एडजेक्टिव दिया है वही एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में जाएगा, सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सारी रामायण शुरू होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव दिया मान लो आपको, और वो शॉर्ट है, शॉर्ट एडजेक्टिव है ना, आपको दिया है शॉर्ट एडजेक्टिव दिया, कोई सा भी वर्ड दिया हुआ है, उसमें एंड में वाई आ रहा है, बट एंड में वाई आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वाई हटाओ और आई लगा दो। अच्छा, वाई हटा के आई लगा के क्या करेंगे, फिर बताता हूँ। वाई हटा के आई लगाओ और जोड़ दो ER, बन गया कंपैरेटिव डिग्री। और आई लगा के बना दो आई लगाओ बनाओ EST, बन गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपके लगे हाथ तो बन गई। कैसे बनेगी, एग्जाम्पल समझाओ। चलो एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल है हैप्पी, HAPPY हैप्पी। ये हमारा मीडियम एडजेक्टिव है, ये बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो मीडियम हमारा एडजेक्टिव एक तरीके से देखा जाए तो। ये हमारा मीडियम जो एडजेक्टिव है, वर्ड है, ये वाई से एंड हो रहा है, बट ये वाई से एंड हो रहा है, तो क्या करोगे, वाई हटाओ आई लगाओ, वाई हटा के आई लगा दिया हमने, चलो तो HAPPY बन जाएगा। हमें बनाना है क्या, कॉम्पेरेटिव, है ना, कंपेयर करना है हमें, तो ER लगा दो उसमें आई के बाद, तो क्या बन जाएगा, हैप्पियर। समझ में आया। अच्छा, हमें बनाना है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बनाना है हमें, तो HAPPY आई में हमारे वाई है, तो वाई से आई रिप्लेस, आई लगा और लगा दो EST, बन गया हैप्पीएस्ट। खेल खत्म। चलो अगला देखो, ड्राई। ये क्या है, हमारा शॉर्ट है, बिल्कुल छोटा सा है ना, और छोटा सा एडजेक्टिव हमारा, पर इसमें वाई आ रहा है, तो क्या करोगे, इसका वाई हटाओ आई लगाओ ER जोड़ो, बना कंपैरेटिव। ठीक है, बन गया कंपैरेटिव। ड्रायर, अच्छा वाई आ रहा है इसमें, फिर से पता है हमें तो। ठीक है, तो वाई हटाओ आई लगाओ जोड़ दो EST, बना सुपरलेटिव डिग्री, ड्राइएस्ट। खेल खत्म। आ जाओ इसी तरह लक्की का लक्कियर और लक्कीएस्ट। खेल खत्म करो, सीधा से कुछ ही नहीं रखा है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। एग्जाम्पल देखो इसका सेंटेंस में, माई क्लोथ इज ड्रायर देन योर क्लोथ्स। भाई मैं क्लोथ्स को कंपेयर कर रहा हूं अपने और तुम्हारे क्लोथ्स को, कि तुम्हारा जो है, मेरे क्लोथ जो है ड्रायर देन योर क्लोथ्स, मेरे क्लोथ जो है बहुत ड्राई है तुम्हारे क्लोथ से। ठीक है, सूखे हुए। ठीक, अच्छा, इजिप्ट इज द ड्राइएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वो सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक समझ में आ गया, तो ये वाला हमारा खत्म होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जो आपने 4 समझिए ट्रिक ना, उसको मन में बैठा लो, लिख लो, कहीं भी रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वही चीज चलती रहेगी और आपको वहीं पे ध्यान देना है बस। ठीक है, स्पेशल फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कुछ ऐसे हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है ना जो इतने घमंडी हैं कि अपनी ही मानते रहते हैं, दूसरे चलाते नहीं है। ठीक है, अपनी मानते मतलब कि कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, एकदम बिगड़े हुए हैं, और वो उनका खुद का ही कंपैरेटिव डिग्री है, खुद का ही सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, देखेंगे, ध्यान में रखेंगे चीज को। वो हमारी कुछ गिनी चुनी ही है, ये देख लो आप। ये जो हमारे कुछ पॉजिटिव डिग्री है ना हमारी, ये गुड बैड लिटिल मैनी फोर, ये अपनी खुद की कंपैरेटिव डिग्री, खुद की सुपरलेटिव डिग्री लेके चलते हैं, ये किसी का उधार नहीं लेते हैं। इतने घमंडी हैं या इतने क्या स्वाभिमानी बोल लो आप, कुछ भी बोल लो जो बोलना है आपको, कि ये किसी का रूल फॉलो नहीं करते, ये अपना रूल खुद बनाते हैं, अपनी राहों पे खुद चलते हैं, ये आपकी तरह। ठीक है, समझ में आया तक,
कि ये हमारे कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जिसकी खुद की क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, चाहे पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। समझ में आया? अब तक कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक आप समझ गए? आपका यहां पर जितना भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक था पूरा फिनिश। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन देयर करेक्ट फॉर्म। चलो डिग्री ऑफ कंपेयर, देखो यहां पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है हमारी वो कौन सी करेक्ट फॉर्म में है? ए हमारा है, बी है, सी है, डी है, कौन सी बताओ? टाइम लो, आराम से पॉज करो वीडियो, सोचो और बताओ। चलो अच्छा, आंसर लेकर आ गए? हो गया होगा आप तक। ठीक है, आपने अगर कुछ मंथन विचार किया होगा तो आपने देखा होगा हमारा जो ए है कोल्ड है। ठीक है, छोटा वर्ड है, छोटा वर्ड है हमारा, मोर कोल्ड हमारा। देखो छोटा वर्ड में मैंने बताया था ना, शॉर्ट वर्ड्स में, शॉर्ट एडजेक्टिव में कहीं मोर नहीं लगेगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। इंपॉर्टेंट हमारा क्या छोटा एडजेक्टिव है क्या? ये भैया बहुत लंबा है। लॉन्गर एडजेक्टिव है तो ये हमारा मोर और मोस्ट वाला काम करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या बोलता है? ऑप्शन सी है शॉर्ट एडजेक्टिव है, नंबर एक बात बिल्कुल है। तो हमारी लॉन्ग पहली हो गई पॉजिटिव, दूसरी हो गई लॉन्गर। ठीक है, अब मैंने बोला था कि शॉर्ट एडजेक्टिव में ई आर लगा दो, बन जाएगा लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पर कि वाई भी नहीं है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर सीधा शॉर्ट एडजेक्टिव है, लगाओ ई आर बना लॉन्गर, और लगाओ हमारा यहाँ पर ई एस टी बना सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रिक पे जाओ सीधे, ट्रिक पे जाओ। अगर आपको यहाँ पर वाई नहीं मिलता, अगर आपको यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें, यहाँ पर अगर आपको वाई नहीं मिलता, यहाँ पर आपको ई नहीं मिलता, शॉर्ट मिल रहा है, शॉर्ट एडजेक्टिव है, ई आर लगाओ, ई एस टी लगाओ, कंपेरेटिव बनाओ, सुपरलेटिव बनाओ, बिल्कुल खेल खत्म, क्वेश्चन को घर भेज दो सीधे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन पेपर है ये सारे जो दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन निकालें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन देयर करेक्ट फॉर्म। अब कौन सी डिग्री ऑफ जो एडजेक्टिव्स है करेक्ट फॉर्म में है अपने, बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अर्ली, देखो अर्ली हमारी कैसी है? अर्ली हमारी क्या है? अर्ली हमारी शॉर्ट एडजेक्टिव है, शॉर्ट वर्ड है, बिल्कुल सही है। ठीक है, शॉर्ट। अब देखो वाई से एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है। अगर वाई से एंड ना हो रहा होता तो ई आर ई एस टी लगा के बना देते हम, पर वाई से एंड हो रहा है, ये शॉर्ट एडजेक्टिव है बट एंडिंग विद वाई लेटर। वाई लेटर एंड हो रहा है तो वाई हटा के आई लगाओ, लगा दो ई आर तो बना कंपेरेटिव, वाई हटा के आई लगाओ और ई एस टी लगाओ बना सुपरलेटिव। खेल खत्म, घर भेज दो। ए आंसर राइट है आपका। ठीक है, ए खत्म, बी सी डी जाने की जरूरत ही नहीं आपको। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन देयर करेक्ट फॉर्म। अब कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारी करेक्ट फॉर्म में है? सेम आंसर, सेम क्वेश्चन पूछता है ये, ज्यादा कुछ अलग नहीं पूछेगा। 2 कदम आगे चल रहे हो आप। ठीक है, आ जाओ, बताओ। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रियस्ट, ए बी सी डी। जो आपको पॉज करके एकदम विचार मंथन करके बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। चलो बताओ। देखो यहां पर हमारा देखो पहला ए देखेंगे, एंग्री शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा, बिल्कुल है हमारा जी, शॉर्ट एडजेक्टिव है हमारा। अच्छा, वाई से एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है ये तो। अच्छा, वाई हटा के आई लगा देंगे, लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, लगा देंगे। अच्छा, बन गया हमारा कंपेरेटिव। तो एंग्री पॉजिटिव है हमारा, कंपेरेटिव हमारा कौन सा है? एंग्रियर। और अच्छा, सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? बताया था ना, वाई हटा के आई लगाओ, ई एस टी लगाओ, एंग्रीएस्ट, खत्म खेल। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज हो रही हो कि आपको कैसे चल रहा है पता कि कौन सा कंपेरेटिव है, कौन सा सुपरलेटिव है? तो ध्यान रखना, पहला हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा हमेशा कंपेरेटिव होता है, तीसरा हमेशा क्या होता है? सुपरलेटिव। तो पहला हमारा होता है पॉजिटिव, दूसरा हमारा होता है कंपेरेटिव, तीसरा हमारा होता है सुपरलेटिव। तो तीनों अपने अलग में ही, अलग वही फॉर्म में दी जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉजिटिव में सही है क्या, ये कंपेरेटिव में सही है क्या, ये सुपरलेटिव में सही है क्या, और जो भी करेक्ट फॉर्म में होता है वो राइट आंसर निकल जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे आता है, इससे कुछ ऐसे हटके नहीं पूछता। अगर पूछेगा भी तो सीधा दे देगा वर्ड कि भाई ये वर्ड है ब्रेव है बताओ, स्टूपिड है बताओ, इसका एडजेक्टिव क्या है, इसका सुपरलेटिव क्या है, इसका कंपेरेटिव क्या है। इतना सिंपल सा है। क्या करो, क्या है क्वेश्चन, ये एकदम खत्म क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो आप कर लोगे आराम से। बाकी सीरीज में क्वेश्चन लाएंगे ना, आप करना आराम से। ठीक है, तो यहां पर हमारा खत्म होता है टॉपिक, और मजेदार टॉपिक हमारा हुआ फिनिश। आपको क्या मस्त लगा इस वीडियो में बताना, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।